हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करके बताना है। यदि आप लोगों ने पहले जो प्रश्नावली 1.1 के पहली वीडियो है जो आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं की है, तो आप लोग वहां पर जाकर उसको विजिट जरूर कर लें, क्योंकि उससे ही इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएंगे। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो आज की वीडियो में हम पहले और दूसरे प्रश्न जो कि प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत हैं, उनको हम आज सिद्ध करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए इन प्रश्नों का हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें किस तरीके से एग्जाम में लिखना है हम वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है हल। क्या लिखेंगे? हल। और देखिए इसमें सिद्ध कीजिए वाले में तो हमें तो पता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे माना। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए हम बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होती है तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए का साइन लगा देंगे हम। इसलिए अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बटे वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बटे वी। और ए बटे वी क्या है हमारा? लिखेंगे जहां जहां ए व वी ए व वी सहवाज गुणनखंड है। कौन क्या है? सहआभाज आवाज गुणनखंड गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनका केवल क्या एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अर्थात लिख देते हैं हम यहाँ पे, अर्थात इनका केवल एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने क्या किया है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। माना अंडर रूट 5 एक अप्रमेय मतलब अप्रमेय संख्या थी, इसको हमने क्या मान लिया? प्रमेय संख्या मान लिया। इसलिए प्रमेय संख्या जब हम मानेंगे तो इसलिए अंडर रूट 5 को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। तो क्या फिर यहाँ पे हमने लिखा है जहाँ ए व वी सहवाज गुणनखंड है, अर्थात इनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। मतलब जो हमारा सहवाजी गुणनखंड होता है इसका क्या होगा? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब क्या करेंगे, एक के नीचे कैंची की जब हम गुणा कराएंगे तो बी आ जाएगा अंडर रूट 5 के पास, और बराबर हमारा बचेगा ए। क्या बचेगा? बराबर हमारा ए बचेगा। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, आप लोगों को दिखाई दे जाए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या करेंगे? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। वर्ग तो अंडर रूट 5 वी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। भाई वर्ग क्या है तो दोनों का वर्ग कर दिया। अब हम जब वर्ग करेंगे तो दो से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 5b बचेगा। कितना बचेगा? 5b बराबर ए स्क्वायर। 5b बराबर हमारे ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखनी होती है, क्या? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि साइन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर विभाज्य है, ए स्क्वायर विभाज्य है
5 से। देखिए जब ए स्क्वायर विभाज्य है 5 से, इसलिए साइन बना दी, इसलिए ए भी विभाज्य होगा किससे? 5 से। भाई विभाज्य विभाज्य होगा किससे? होगा 5 से विभाज्य होगा से। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया बनाते हैं हम, क्या बनाएंगे? देखिए अब लेंगे हम 5, ए बराबर ले लेते हैं भाई, ए बराबर 5 सी, सी ले ले। अब सी लिया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी लिया है तो सी का भी हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे जहाँ सी एक पूर्णांक, क्या है? सी हमारा क्या है? पूर्णांक है। जहाँ सी हमारा क्या है? पूर्णांक है। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए, यहाँ पे थोड़ा जगह हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब हमने ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था हमारा, देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को हम सबसे पहले लिखते हैं क्या है? 5v² बराबर ए का स्क्वायर। तो बस इसी में मान रख देना है हमको, 5v² ही रहेगा, और हमारा यहाँ पे 5c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5c का स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर हमारा कितना है? 5c। तो 5v बराबर यहाँ पे 5v² बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25। कितना हो जाएगा? 25। और जब हम 25 करेंगे तो 25c का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे, 5 एकम 5, पचम 25। तो b, तो हमारा b² बराबर कितना बचेगा? 5c²। कितना बचेगा? 5c²। या यहाँ पे लिखेंगे, या इस प्रकार से हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 5c² बराबर b²। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लेते हैं, या इसमें वही बात लिख दें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? जहाँ चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि बी स्क्वायर विभाज्य है, आप लोग दिख जाए, बी² विभाज्य है, किससे? 5 से। किससे विभाज्य है? 5 से। इसलिए इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए वी भी विभाज्य होगा, बी भी विभाज्य होगी 5 से, ठीक है। इतना तो आप लोगों को लिखना ही होगा। चलिए हम दिखा देते हैं क्या लिखा है नीचे, आप लोगों को देख लीजिए। इसलिए वी भी विभाज्य होगी किससे? 5 से। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या लेंगे? दोनों समीकरण से निष्कर्ष निकालेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, ए व वी, दोनों दोनों किससे विभाज्य है भाई? 5 से विभाज्य है। अभी हम देख कर आए हैं, किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, ठीक है। इसलिए ए व वी का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जब भाई वो 5 से विभाज्य है, तो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 होगा। और हम क्या मान के आए थे? हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1। परंतु यहाँ पे कितना आया है? हमारा 5। तो इसलिए तो क्या लिखेंगे? अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा हमारी
गलत हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? गलत अवधारणा, क्योंकि हमने क्या मान रखा था कि वेनिस्ट गुणनखंड इसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस प्रकार √5 एक कौन सी संख्या होगी? अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या होगी। बस यही बताना था हमको। और चलिए, ये जो आप लोगों ने देखा है इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।